हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहे ताकि आप लोगों को पूरी सिचुएशन अच्छे से समझ में आए, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है जब से प्रीतो के भाई की शादी हुई है तब से बहुत सारी चीज़ें अब सामने निकल कर आनी शुरू हो गई हैं। वही कहते हैं कि जो दूसरों के साथ जैसा करता है उसके साथ खुद के साथ भी वैसा ही होता है। चाहे आप दूसरों के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा, लेकिन अगर आप किसी दूसरे के साथ बुरा करोगे तो वो चीज़ कहते हैं ना कहीं अपने साथ होने लगती है। कर्मा जो होता है वो हमारी लाइफ में ज़रूर वापस आता है। तो वही चीज़ इनके साथ अब होनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि इतने लंबे टाइम से हम सभी लोग ये चाह रहे थे कि जो जिस तरीके से इन्होंने नन्नू और नन्नू की फैमिली को इतना मेंटली टॉर्चर किया है कि शादी के बाद जब इंसान को खुश होना चाहिए अपनी लाइफ में कि हाँ अब हमारी शादी हो गई, उसके बाद लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और लाइफ अच्छी हो जाती है। लेकिन हम वहीं बात करें नन्नू की, तो नन्नू की लाइफ शादी से पहले फिर भी बहुत अच्छी थी, लेकिन शादी होने के बाद जब से वो प्रीतो और प्रीतो की फैमिली के साथ जुड़ा उसके बाद से ही उसकी लाइफ जो है दिन पे दिन बर्बाद होती गई। और आज आप सभी लोगों के सामने है कि किस तरीके से जो नन्नू है वो अपनी लाइफ का जो कहते हैं ना एक अच्छा टाइम होता है जब कोई कहते हैं ना ये अपनी लाइफ में अपने बच्चे के साथ अपनी वाइफ के साथ सब लोगों के साथ अच्छा एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है या अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है। तो उन सब चीज़ों के अलावा आज नन्नू की जो लाइफ है उसमें क्या रह गया, सिर्फ कोर्ट की हियरिंग्स की डेट, कोर्ट की कार्रवाइयाँ, वकील के चक्कर लगाना, वकीलों से लगातार फ़ोन पे बातें करना, मतलब इन सब मामलों में ही सिमट कर रह गई आज नन्नू की लाइफ। क्योंकि शादी के बाद अच्छा तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये सारी चीज़ें उसको देखने के लिए मिली हैं। तो वही चीज़ हो जाती है कि अगर इंसान चाहे तो सब चीज़ों को अपनी लाइफ को बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन हम चाहें तो 1 मिनट में अपनी लाइफ को ख़राब भी कर सकते हैं। तो प्रीतो ने तो अपनी लाइफ को ख़राब कर लिया है, लेकिन उसको भी नहीं आ रही हैं ये चीज़ें समझ में। उसको लग रहा है कि लाइफ में तो ये सब चीज़ें एक नॉर्मल सी बात है, होती रहती हैं, मेरे साथ कौन सा अकेले के साथ हो रहा है। प्रीतो के माइंड में कहीं ना कहीं ये बात सेट हो चुकी है कि ऐसा नहीं है कि मेरे साथ अकेले के साथ हुआ है, मेरे जैसी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ ऐसा होता है और वो फिर परमानेंट अपने मायके में ही रहती हैं। लेकिन सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझ के भी अपनी लाइफ को ख़राब करते हैं या बिना वजह के अपनी लाइफ में खुद कॉम्प्लिकेशंस चाहते हैं। क्योंकि हम चाहें तो अब कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं हमारी लाइफ में जिनको हम चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत चाहे तो चीज़ों के साथ अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ करें तो लाइफ अच्छी हो सकती है। लेकिन प्रीतो ने क्या करा, शुरू से ही कॉम्प्रोमाइज़ के नाम पर प्रीतो ज़ीरो रही हैं। कभी भी उसने अपने ससुराल वालों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश नहीं की। छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े करना, वही अपनी फैमिली वालों को सारी चीज़ें बताना, और फैमिली के लोग भी यानी कि जो बिल्कुल करता धरता जो प्रीतो की बड़ी बहन है वो है। क्योंकि प्रीतो की हमेशा से आदत रही थी कि जब भी प्रीतो की ससुराल में किसी के साथ लड़ाई हो जाती थी तो वो तुरंत से बड़ी बहन को कॉल करके पूरी स्टोरी सुनाती थी, और बड़ी बहन जो है वो प्रीतो को समझाने की बजाय और उसको उल्टी सीधी बातें समझा देती थी, जिसकी वजह से प्रीतो उन लड़ाइयों को अपने ससुराल में और ज़्यादा बढ़ावा देती थी। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ, एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि प्रीतो फाइनली अपने मायके में ही आ गई। तो इतने लंबे टाइम से अब ये यहीं पर रह रही है, इतने दिन हो गए इसको यहाँ पर रहते हुए। लोगों ने बहुत समझाने की कोशिश भी की कि प्रीतो ऐसे तुम्हारी लाइफ नहीं चल पाएगी, तुम्हें अपनी लाइफ में डिसीजन लेना ही पड़ेगा किसी भी तरीके से, और अपनी लाइफ में तुम्हें आगे बढ़ना होगा। लेकिन उसको किसी की कोई भी बात समझ में नहीं आई। फिर लोगों को ये भी लगने लगा कि आज इसको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन जब इसके खुद के भाई की शादी हो जाएगी और जब इसकी भाभी जो है इनके घर पर आएगी और वही सिचुएशन प्रीतो ने अपने ससुराल में क्रिएट की थी, जब यहाँ पर वही सारी चीज़ें आएंगी
तब प्रीतो को समझ में आएगा कि आखिर गलती किसकी थी और किस तरीके से चीज़ें लाइफ में होती हैं। क्योंकि अभी तक प्रीतो को ये लगता था कि जो लड़कियां होती हैं वो बिल्कुल पूरे तरीके से ठीक होती हैं, ससुराल वाले हमेशा ही गलत होते हैं, क्योंकि वो इनकी सोच ऐसी बनी हुई है। क्योंकि ये अपनी गलती कभी भी नहीं मानते। इनको ऐसा लगता है, प्रीतो और प्रीतो की फैमिली को हमेशा यही लगता है कि ये लोग जो करते हैं वही सारी चीज़ें सही होती हैं और बाकी लोग जो हैं वो सब बेवकूफ़ है, किसी के अंदर कोई समझदारी नहीं है और सभी जो लोग हैं वो सब गलतियां करते हैं और इनसे कोई गलतियां नहीं होती। तो ये इनकी सबसे बड़ी कहते हैं गलत फहमी है। इनको सबसे पहले अपने माइंड में से ये चीज़ को निकालना होगा, तभी इनकी लाइफ अच्छी चल पाएगी। क्योंकि अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि अभी तो प्रीतो की शादी हुई थी, वहाँ प्रीतो अपने ससुराल में एडजस्ट नहीं कर पाई। अब प्रीतो के भाई की शादी हुई है। अब तो मुझे लगता है इन लोगों को समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि इनको अब अपनी कहते ना जो भाई की जो वाइफ है आंचल, उसके साथ तो अच्छे से बिहेव करना चाहिए और जो उसके साथ इनका व्यवहार है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा ही होना चाहिए। क्योंकि अगर इन्होंने अपनी भाभी से भी बना के नहीं रखी, उसके साथ भी अगर ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि उसकी छोटी छोटी बातों को पकड़ेंगे या उसकी हर बात को माइंड करके चलेंगे, तो वही सिचुएशन आ जाएगी, लड़ाइयाँ। यानी कि छोटी छोटी बातों को लेकर ससुराल में फिर लड़ाई झगड़े चालू होंगे आंचल के और फिर से वही प्रॉब्लम क्रिएट होगी अलग थलग रहने की। तो अभी भी इन लोगों के पास टाइम है कि सिचुएशन को देखकर ये लोग समझ जाएं कि किस तरीके से चीज़ों को संभालना है। क्योंकि चीज़ें संभालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बिगाड़ने में 2 मिनट नहीं लगते। क्योंकि वही सीन हो चुका है प्रीतो के साथ भी। प्रीतो की लाइफ जो है आज देख रहे हो आप लोग किस तरीके से हो चुकी है। तो बस यही सब लोग समझाने की कोशिश करेंगे कि जो गलतियां तुम लोगों ने पहले की हैं उन गलतियों को आंचल के साथ रिपीट मत करना। क्योंकि वो अभी आप लोगों के घर में नई है, उसको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। कोई भी लड़की जब अपने मायके से एकदम से जब ससुराल में आती है तो उसको काफ़ी सारी चीज़ें तो समझ में नहीं आती है, उसको समझने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो हो सकता है आंचल को भी थोड़ा सा इन लोगों के साथ एडजस्ट करने में टाइम लगे, तो इन लोगों को भी थोड़ा पेशेंस के साथ और अपनी समझदारी के साथ ही उसके साथ चलना होगा, ना कि उसकी छोटी छोटी बातों को इन लोगों को माइंड या नहीं करना होगा।